आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेली यूज़ इंग्लिश सेंटेंस। ये वो वाले सेंटेंस हैं जिन्हें हम अपनी डेली लाइफ में बार बार रिपीट करते हैं। जैसे हम अपनी डेली लाइफ में बोलते हैं ना, ज़रा चुटकी भर नमक लाना। जब सब्जी में नमक कम होता है तो जब हम बोलते हैं ना इस सेंटेंस को, ज़रा चुटकी भर नमक लाना, तो सेंटेंस है हमारा ज़रा चुटकी भर नमक लाना। ठीक है, तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, तो जो हमारे ट्रिक है वो ऊपर ब्लू बॉक्स में लिख रखी है। ठीक है, ज़रा चुटकी भर लाना। ठीक है, इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, प्लीज़ ब्रिंग अ पिंच ऑफ। और फिर बस आप एक वर्ड ऐड करके बहुत सारे सेंटेंस आप खुद बना सकते हैं। ठीक है, तो बस ट्रिक क्या है हमारी, प्लीज़ ब्रिंग अ पिंच ऑफ। ठीक है, देखो पहले वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। नमक, नमक को हम इंग्लिश में सॉल्ट कहते हैं। जो चुटकी होती है ना उसे हम इंग्लिश में पिंच कहते हैं। ठीक है, ये तो यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड है, चुटकी, पिंच, लाना, ब्रिंग। ठीक है, हम कहते हैं ना ज़रा चुटकी भर नमक लाना, लाने की बात हो रही है तो हम कौन सा वर्ड लगाएंगे, ब्रिंग। ठीक है, चुटकी, पिंच। ठीक है, देखो सेंटेंस हमारा ज़रा चुटकी भर नमक लाना। ठीक है, प्लीज़ ब्रिंग अ पिंच ऑफ सॉल्ट। ठीक है, हमारा जो ट्रिक है वो कहाँ तक सेम रहेगी, प्लीज़ ब्रिंग अ पिंच ऑफ। ठीक है, जो हमारी, और बस एक वर्ड ऐड कर देना है, सॉल्ट। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हमारा, ज़रा चुटकी भर सिंदूर लाना। ठीक है, ये वाला सेंटेंस हम कब बोलते हैं, जैसे जो सिंदूर होता है वो टीके के लिए इस्तेमाल होता है ना, तो कहते हैं उस टाइम पर ज़रा चुटकी भर सिंदूर लाना। ठीक है, तो देखो पहले तो मेन चीज़ ये है कि आपको ये समझना है कि सिंदूर को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, सिंदूर को हम इंग्लिश में कहते हैं वर्मिलियन। ठीक है, देखो ज़रा चुटकी भर सिंदूर लाना, प्लीज़ ब्रिंग अ पिंच ऑफ वर्मिलियन। ठीक है, प्लीज़ ब्रिंग अ पिंच ऑफ वर्मिलियन। तो आप बस ट्रिक आपको याद क्या रखनी है, जो हमारी ट्रिक है वो है प्लीज़ ब्रिंग अ पिंच ऑफ। ठीक है, इतना याद रखना। फिर आप कुछ भी कह सकते हैं, ज़रा चुटकी भर चूरन लाना, ज़रा चुटकी भर हल्दी लाना, ज़रा चुटकी भर मिर्ची लाना, है ना। तो बहुत सारे सेंटेंस फिर आप खुद बना सकते हैं। बस आपको मेन चीज़ है आपको याद क्या रखना है, बस आपको याद ये रखना है प्लीज़ ब्रिंग अ पिंच ऑफ। ठीक है, ये हमारी ट्रिक है। बस इसके बाद में बस आप एक वर्ड ऐड करके बहुत अच्छी तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा ज़रा चुटकी भर हल्दी लाना। ठीक है, तो देखा होगा आपने हल्दी भी टीके के रूप में इस्तेमाल की जाती है ना, तो ज़रा चुटकी भर हल्दी लाना। ठीक है, तो ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस अब आप कमेंट करके बताएंगे कि इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो आपको ट्रिक पता है। ठीक है, ट्रिक लगा देना, एक वर्ड ऐड कर देना कि जो हल्दी होती है उसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं। ठीक है, और फिर जिससे आपका सेंटेंस बन जाएगा और फिर आप कमेंट करके बताना कि इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे बनाएंगे। अब हमारी जो नेक्स्ट ट्रिक है वो है पुट ऑन यूर। ठीक है, पुट ऑन यूर मतलब अगर आपको किसी को भी कुछ भी ये कहना है ना कि पहन लो, टोपी पहन लो, सॉक्स पहन लो, जूते पहन लो, कपड़े पहन लो, है ना, तो ये वैसे टाइप के हैं। देखो करना क्या है, बस आपको, जैसे हमारा सेंटेंस है अपनी टोपी पहनो, पुट ऑन योर कैप। ठीक है, पुट ऑन योर शूज़, पुट ऑन योर सॉक्स, पुट ऑन योर शर्ट, पुट ऑन योर पैंट। मतलब आपको कुछ भी कहना है ना, किसी को कुछ भी पहनने के लिए आपको कहना है। जैसे हम कई बार क्या होता है, छोटे बच्चे होते हैं, हम उन्हें बोलते हैं ना अपनी टोपी पहनो, ठंड हो गई अपनी टोपी पहनो, पुट ऑन योर कैप। ठीक है, जैसे अगर आपको छोटे बच्चे को कहना है अपनी जुराब पहनो, पुट ऑन योर सॉक्स। ठीक है, तो बहुत आसान है सेंटेंस को बनाना, बस आपको ट्रिक पता होनी चाहिए। ठीक है, अपने वस्त्र पहनो, पुट ऑन योर क्लॉथ। ठीक है, तो पुट ऑन योर, तो इसमें जो मेन चीज़ है ना वो है पुट ऑन योर। बस आपको पुट ऑन योर लगाना है बस, और जो चीज़ आप पहनने के लिए कहना चाहते हैं ना वो वर्ड आप लगा दो बस। अपने वस्त्र पहनो, पुट ऑन योर क्लॉथ्स। ठीक है, क्लॉथ मतलब होता है कपड़े। ठीक है, तो बहुत सारे सेंटेंस आप ऐसे बना सकते हैं, पुट ऑन योर टाई, पुट ऑन योर पैंट, पुट ऑन योर शर्ट। तो बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हैं। तो मेन ट्रिक है कि पुट ऑन
यूअर, ठीक है। पुट ऑन यूअर, इसको याद रखना, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको ये सभी सेंटेंस समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि आपको सेंटेंस समझ में आ गए। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, और आंसर ज़रूर करना।